वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में के माध्यम से बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में। दोस्तों हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि बहुत सारे लाभार्थी हैं, उनको नहीं पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया ऑप्शन है जिसे बोलते हैं वॉलंटरी सरेंडर ऑफ पीएम किसान बेनिफिट। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऐसी गलती कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए ही सोल्यूशन लेके आए हैं। दोस्तों आप लोगों को भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा, क्योंकि दोस्तों वॉलंटरी सरेंडर अगर आप लोगों का भी फार्म हो गया तो दोस्तों कैसे इस समस्या से समाधान पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले। तो दोस्तों हर एक पॉइंट की जानकारी अलग है, तो दोस्तों आप लोग भी कैसे अपना जो बेनिफिट सरेंडर हो गया, दोस्तों आप लोग भी इस समस्या से कैसे समाधान पा सकते हैं, आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से इस बार छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, एंड साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि में आने वाले हर एक नई नोटिफिकेशन का, हर एक नई जानकारी आप लोगों के पास उसका वीडियो बना के इस छोटे से चैनल पर आ जाता है। चलिए दोस्तों, हमारे एक किसान भाई हैं जिनका जो फार्म सरेंडर हो गया है, कैसे उनका रीएक्टिवेट होगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जैसे अपना एक स्टेटस निकालना होता है। दोस्तों जैसे आप लोग अपना यहाँ पर वॉलंटरी सरेंडर आप पीएम किसान अपना बेनिफिट सरेंडर कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को भी अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होता है। जैसे दोस्तों आप लोगों का कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को भी अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप लोगों को कैप्चर भी फिल कर लेना है। कैप्चर फिल करने के बाद यहाँ पर जैसे आप लोग अपना पीएम किसान सम्मान निधि का बेनिफिट सरेंडर करते हैं, दोस्तों आप लोगों को वही प्रोसेस करना होता है। दोस्तों अब आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है, यहाँ पर आप लोगों का भी अगर कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोगों का भी कुछ इस तरह से स्टेटस दिखाई दे रहा है, यू हैड ऑलरेडी सरेंडर्ड योर बेनिफिट। मतलब दोस्तों आप लोगों का भी पहले से ही आप लोगों का जो पीएम किसान सम्मान निधि पहले से ही आत्मसमर्पण हो चुका है। दोस्तों इस समस्या को सही करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना है। दोस्तों स्क्रीनशॉट अभी आप लोगों को हम लाइव वीडियो में दिखाने वाले हैं कि कहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट को अपलोड करना होता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि का जो सर्टिफिकेट है वो निकल के आ गया है, तो दोस्तों आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि कैसे कंप्लेन आप लोग भी ऑनलाइन में कैसे कंप्लेन डाल सकते हो अपने फार्म को सही करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए। अगर लाभार्थी हो, अगर आप लोगों का भी फार्म सरेंडर हो गया है, कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट आप लोगों को भी मिल के आ गया है, तो दोस्तों आप लोगों को भी इस वीडियो को जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को अपने गूगल में चले जाना है। दोस्तों जैसे किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो वैसे ही दोस्तों आप लोगों को भी अपने गूगल में आ जाना है। दोस्तों यहाँ पर अपने गूगल में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक जो वेबसाइट में एक नया अपडेट आया है, दोस्तों आप लोगों को उसी अपडेट के बारे में दिखाएंगे। दोस्तों आप लोगों को अपना फार्म सही करने के लिए सबसे पहले क्या प्रोसेस करना है, आप लोगों को एक कंप्लेन डालना होता है जो कि विभाग के अधिकारियों के पास आप लोगों की भी कंप्लेन आप लोगों की भी जानी चाहिए, कैसे आप लोग भी ऑनलाइन में कंप्लेन डाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब आप लोगों को अपने गूगल में यहाँ पर आ जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को डालना है पीजी पोर्टल। दोस्तों ये आप लोगों को डाल लेना है। दोस्तों ये डालने के बाद यहाँ पर जो सर्च का आइकन आप लोगों को भी दिखाई देता होगा, सर्च के टैब पर आप लोगों को भी कर लेना है सर्च। तो पीजी पोर्टल सर्च करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से आ जाता है। दोस्तों सबसे पहले ही नंबर पे इसकी एक मेन ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देता होगा सीपी ग्राम्स होम। दोस्तों सबसे पहले ही नंबर पे जो इसकी मेन ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाती है, दोस्तों आप लोगों को भी इस पर क्लिक कर लेना होता है। अब दोस्तों आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को बारीकी से देखना होगा कि कौन कौन से पॉइंट पर आप लोगों को भी क्लिक करना होता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अब आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले जब आप लोगों का इस तरह से पेज आ जाएगा तब दोस्तों आप लोगों को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। दोस्तों ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों के 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे है रजिस्टर्ड एंड लॉगिन, और दूसरे नंबर पे है व्यू स्टेटस, और तीसरे नंबर पे है कॉन्टैक्ट अस। दोस्तों यहाँ से आप लोग जो अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट की प्रक्रिया है
है, यहीं से आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करके हर एक पॉइंट की जानकारी आप लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि आप लोगों को भी हर एक पॉइंट की जानकारी देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो ऊपर की ओर रजिस्टर्ड एंड लॉगिन का ऑप्शन आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप लोगों को भी इसी पर रजिस्टर्ड एंड लॉगिन के टैब पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, रजिस्टर्ड एंड लॉगिन के टैब पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं डालना है, क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत सारे लाभार्थी हैं जो कि अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेंट डालते थे। उनकी जो रिक्वेस्ट है अधिकारियों के पास, नोडल अधिकारियों के पास, कृषि विभाग के नोडल अधिकारियों के पास पहुंच ही नहीं पाती थी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि किस पॉइंट से आप लोगों को भी रिक्वेस्ट अपनी जो कि पीएम किसान सम्मान निधि के लिए डालना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आप लोगों का जब इस तरह से पेज आ जाएगा, तब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ऊपर की ओर हल्का स्क्रॉल कर लेना है। दोस्तों, ऊपर की ओर हल्का स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देते होंगे, पीजी ऑफिशियल लॉगिन दोस्तों, और दूसरा दिखाई दे रहा है डिजिटल सेवा कनेक्ट। दोस्तों, ये जो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है डिजिटल सेवा कनेक्ट, इसी के माध्यम से आप लोगों को पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं कि कैसे आप लोगों को भी अपनी जो ऑनलाइन कंप्लेन है वो डालना होता है। तो चलिए दोस्तों, जो डिजिटल सेवा कनेक्ट लिखा है पर हम भी क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों, डिजिटल सेवा कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से आ जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को हम बता देंगे, अगर आप लोगों के पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है तो आप लोग कहाँ से अपनी जो ऑनलाइन कंप्लेन की प्रक्रिया है वो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास जो एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमने बना के रखा है, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से अगर लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। वैसे ही दोस्तों आज की वीडियो जो बहुत लंबी होने वाली है, फिर भी दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लोगों की जो समस्या का कैसे आप लोग भी ऑनलाइन में कंप्लेन डाल सकते हो और आप लोगों की समस्या का समाधान भी होगा। दोस्तों, साइन इन करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को अब बारीकी से हर एक पॉइंट की जानकारी देखना होगा कि कैसे आप लोगों को भी पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन कंप्लेंट डाला जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब आप लोगों को यहाँ पर एक ऑप्शन देख लेना, यहाँ पर साइड में यूजर डैशबोर्ड के नीचे लिखा होगा लीगल पब्लिक ग्रीवियंस। दोस्तों, ये जो आप लोगों को लीगल पब्लिक ग्रीवियंस लिखा है, आप लोगों को भी इसी पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को अब देखने की ज़रूरत होती है कि इसमें कौन से पॉइंट पर क्लिक करना होता है। दोस्तों, यहाँ पर लीगल पब्लिक ग्रीवियंस पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को आई एग्री पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो सबसे नीचे एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता होगा, सबमिट के टैब पर आप लोगों को भी क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट के टैब पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। अब आप लोगों को इसमें कौन से पॉइंट पर क्लिक करना होता है ये भी दोस्तों आप लोगों को देखने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर जब आप लोगों का भी जो पेज होता है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को नीचे की ओर चले जाना है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिखाई देता होगा मोर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, ये आप लोगों को भी ऑप्शन दिखाई देता होगा, आप लोगों को भी अब इसी पर क्लिक कर लेना है। इसी पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से नीचे चेंज हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को देखने की आवश्यकता हो। यहाँ पर सबसे पहले ही नंबर पे आप लोगों को भी दिखाई देता होगा एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। दोस्तों, जो ये ऑप्शन आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पर आप लोगों को भी क्लिक कर देना। दोस्तों, अब आप लोगों का भी जो पेज होता है कुछ इस तरह से जब पेज आ जाता है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को नीचे की साइड चले जाना है। नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को देख लेना, यहाँ पर सेलेक्ट मेन कैटेगरी। दोस्तों, सेलेक्ट मेन कैटेगरी में आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पर भी आप लोगों को एक पॉइंट को देखने की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आप लोगों को कौन से पॉइंट पर क्लिक करना होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को भी देख लेना, यहाँ पर कहाँ पर लिखा है पीएम किसान इशू। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके देख लेना, यहाँ पर लिखा होगा कहीं पर पीएम किसान रिलेटेड इशू। दोस्तों, ये जो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है पीएम किसान रिलेटेड इशू,
इशू आप लोगों को भी इसी पर क्लिक कर देना है। दोस्तों पीएम किसान रिलेटेड इशू पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को दूसरी सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल की कैटेगरी आप लोगों को चुनने की आवश्यकता होती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर भी आप लोगों को चुन लेना है कि आप लोगों को इसमें कौन से पॉइंट पर क्लिक करना होता है। आप लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट को देखने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप लोगों का पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म सरेंडर हो गया है, कुछ इस तरह से सरेंडर हो गया है, कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट मिल गया है, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को नीचे की ओर देख लेना है। यहाँ पर लिखा होगा स्टॉप पेज आप इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ए फ्यू इंस्टॉलमेंट। दोस्तों मतलब इस आप लोगों की जो किस्त है रुक गई है और आगे की जो किस्त है वो नहीं मिली है। तो दोस्तों इस पर आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले इसी पर क्लिक कर लेना होता है। दोस्तों सरेंडर वालों के लिए यही ऑप्शन होता है, स्टॉप पेज आप इंस्टॉलमेंट आफ्टर इशू ए फ्यू इंस्टॉलमेंट। दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट ऑफ ग्रीवियंस रिमार्क, दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्या डालने की आवश्यकता होती है, आप लोगों को एक लेटर हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग अपना जो लेटर है वो ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग दोस्तों अपने आप से अपने अनुसार गूगल से भी जो लेटर है वो निकाल सकते हैं कि आप लोगों का जो फॉर्म सरेंडर हो गया है। दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर और आप लोगों को आधार कार्ड नंबर, अपने ग्राम पंचायत का नाम पूरा डालना होता है। दोस्तों ये डालने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर 4 MB की जो फाइल होती है यहाँ पर अपलोड करना होता है। दोस्तों आप लोगों को हम पहले ही बताए थे, अगर आप लोगों के पास कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट है दोस्तों सर्टिफिकेट को अपलोड करना होता है। और दोस्तों यहाँ पर अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक और खैतौनी जो होती है वो अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर 4 MB की फाइल मतलब आप लोगों को एक एक करके नहीं अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल में चले जाना है। गूगल में आने के बाद यहाँ पर अपने सबसे पहले आप लोगों को भी यहाँ पर JPG टू PDF, दोस्तों अपने मोबाइल के माध्यम से आप लोग भी जो अपनी JPG 4 MB की जो फाइल है वो बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब आप लोग JPG टू PDF डालोगे तो दोस्तों यहाँ से भी आप लोग अपना जो 4 MB की फाइल है वो बना सकते हो। दोस्तों अगर आप लोगों का 4 MB से ज़्यादा हो रही तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट 4 MB से ज़्यादा हो रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो रिसाइज करके डाल लेना है। यहाँ पर आप लोगों को डाल लेना है फ़ोटो रिसाइज। दोस्तों ये डालने के बाद अब आप लोग यहाँ से अपना जो फ़ोटो रिसाइज की प्रक्रिया है, अगर आप लोगों का 4 MB से ज़्यादा हो गया है तो दोस्तों यहाँ से फ़ोटो रिसाइज कर दोस्तों यहाँ से अगर आप लोगों की फ़ाइल कुछ ज़्यादा MB की हो गई तो दोस्तों यहाँ से आप लोग भी अपना जो फाइल है वो कम कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी कम कर देना है, यहाँ पर 50% कर देना है, आप लोगों की जो फाइल है वो कम हो जाएगी। दोस्तों यहाँ से इस तरह से आप लोग भी अपनी 4 MB की फाइल बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम भी जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट को अटैच कर लेते हैं। अटैच करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर एक नेक्स्ट का बटन दिखाई देता होगा। दोस्तों आप लोगों को भी नेक्स्ट के टाइप पर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट के टाइप पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों का जो पेज होता है कुछ इस तरह से बदल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को देख लेना, यहाँ पर आप लोगों को सारी डिटेल यहाँ पर फिल करना होता है, जैसे कि आप लाभार्थी का नाम और लाभार्थी मेल है कि फीमेल है और लाभार्थी किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है ये भी आप लोगों को डालने की आवश्यकता होती है, और लाभार्थी के स्टेट को डालने की आवश्यकता होती है, लाभार्थी के डिस्ट्रिक्ट को डालने की आवश्यकता होती है और लाभार्थी के एड्रेस को डालने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पिन कोड भी डालने की आवश्यकता होती है लाभार्थी की। यहाँ पर अब आप लोगों को ईमेल एक देना अति अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों को जो अगला स्टेप है मोबाइल नंबर भी डालना होता है। एक मोबाइल नंबर आप लोगों को डाल देना है। दोस्तों मोबाइल नंबर डालने के बाद अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा नंबर है तो दोस्तों आप लोग दूसरा भी नंबर यहाँ फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगले स्टेप को देखने के बाद यहाँ पर EX सर्विसमैन, अगर आप लोगों के घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को यस कर लेना है, नहीं तो आप लोगों को नो के टाइप पर क्लिक कर लेना है। नो के टाइप पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को सिक्योरिटी कोड मतलब आप लोगों का जो कैप्चर होता है नीचे आप लोगों को डाल लेना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये सारी डिटेल डालने के बाद यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आप लोगों को भी दिखाई देता है। तो चलिए दोस्तों सारी डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कैप्चर डालने के बाद मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मेक पेमेंट करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर वॉलेट से जो इसकी फीस होती है आप लोगों को भी कटाने की आवश्यकता होती है, तभी दोस्तों आप लोगों की जो कंप्लेन है वो जल्दी से अप्रूवल होती है। सम्मान निधि से जो भी समस्या होती है दोस्तों आप लोगों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ ही इसकी फीस देनी होती है। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो पासवर्ड होता है पासवर्ड डालने के बाद वैलिडेट कर देना है और आप लोगों की जो कंप्लेन है वो सफलतापूर्वक हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग भी अपने मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कंप्लेंट
ऑनलाइन डाल सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास CSC ID नहीं है तो आप लोग अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र, जिसे बोलते हुए आप लोग CSC केंद्र, या दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग ऑनलाइन सेंटर भी बोलते हैं दोस्तों, आप लोग ऑनलाइन सेंटर पर जा करके इस वीडियो को दिखा करके लोग भी अपने PM किसान सम्मान निधि के सरेंडर फार्म को सही करवा सकते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आप लोगों की जो PM किसान सम्मान निधि में सरेंडर बेनिफिट सरेंडर की समस्या है, इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग अपने दोस्त को वीडियो को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोगों के दोस्तों को भी ऐसी समस्या देखने को मिलती होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।